चंद्रगुप्त तू चाल पड़या, घर याद रहेगी बात तेरी। तू कर दिए माप कसूर हो देवर, जा हमने करी हो तो बात तेरी। यानी क्या है कि इस व्यवहार काल में दूसरे के अधीन रह जो चला जाता है, जो किसी भी कारण बस वो छोटा हाथ चला गया था। हाँ 6 साल का तो छोटे दिया था उड़े। हाँ बहुत छोटी उम्र में, और उन्होंने तो उसने पढ़ाया भी, और व्यापार तो थाई वाणियों का होता है वो भी सिखाया। तो जब तारा तक उसको लेने जाता है ना, जब वो आड़े वो उसकी भाभी कहे हैं, मनसा सेठ के 2 लड़के थे, करोड़ी मरोड़ी, हाँ उनकी बहू कहते हैं। हाँ जी। चंद्रगुप्त तू चाल पड़या, बर याद रहेगी बात तेरी। तू कर दिए माप कसूर हो देवर, जो हमने करी हो तो बात तेरी। दुर्दंत जाना थे, दुर्दंत जाना देवर, नहीं कदे अवमान किया। ना बात करी अभिमान की। हाँ दुर्दंत जन जाना देवर, ना बात करी अवमान की। और तेरा पिता तने लेन में आ रहा, मेहर फिरी भगवान की। और खुश होकर न ले जाइए जो चीज तेरे ले जान की। और तेरी माता बाट देखती होगी, उड़े दे ही दाम दुकान की जी। यानी क्योंकि औरतों को ये ज्ञान होता है कि लक्षणों को देख करके यूं जान जाती है कि ये ब्याह था करवाया। हाँ 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 ठीक बात। हाँ क्योंकि लक्षण ब्याह के जो आगलिया न के, भाई मेहंदी भी लाई, भाई चादरे का हल्दी भी लाई, और आख्या में स्याही भी गाली। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको छोड़ करके जाने के बाद जो सुना, चंद्रगुप्त ने इस चिंता में कई दिन नींद नहीं आई। मैं बताऊं जी इस विषय पर एक बात। कुरुक्षेत्र चले गए ब्रह्म सरोवर पे। मेरी गिला 2-3 मेरे साथी थे। अच्छा। और उड़ा नहान लग गए। एक महात्मा जी बैठे थे चुपचाप जमा। उनने सोचे कि इन महात्मा के ना थोड़े मजे ले लें। सारे डर गया आदमी हो। तो जाकर महाराज जी मेरा हाथ देख ले, मैं तो दुखी हो रहा हूँ, मतलब मर गया, मेरा तो न्यू हो गया। वो इशारा करते भाई मन को ना फेरा उड़ा के ही पूछा। हाँ भाई और देख लो, देख लेना महाराज जी, देख लेना महाराज जी, कहा दुखी कर लिया। जब कत्ती मतलब अति कर दी ना, हाँ माने ना, महाराज जी ने कुछ नहीं पूछा जी। वो अपने आप को बक्कल ना रहे, मेरा तो महाराज जी ब्याह नहीं होता, घर वाले दुखी कर रहे हैं, व्यापार नहीं है, न्यू नहीं है, मतलब मर गया, नुकसान से ये बकवास लग रही है। और महाराज जी जब कत्ती अति हो रही, महाराज जी ने बोला सुन ले भाई, फलाना इतने तो साल तेरे ब्याह न हो लिए, फलाने गांव की तेरी बहू है, यो उसका नाम है, 2 तेरे बालक से, और बोला दिमाग खराब मेरा करिए मत नाड़ी तो चलिया जा सकता। हाँ। तो सियाने आदमी ने लक्षण दिखे जाए जी इस चीज के। जी तो कहने का मतलब लक्षण बता देते हैं। हाँ हर एक चीज के हर एक समय के भी लक्षण होते हैं जी। भाई बारिश का ब्योंत हो जब, गर्मी का ब्योंत हो जब, ये सारी चीजों के पहले लक्षण होते हैं। क्योंकि कारण बनते हैं, वो कार्य पूरा होने के लिए उसके कारण के बिना कार्य नहीं होता। और कारण से समझदार लोग है ना, तो वो बता जान जाते हैं कि भाई अब तो ये बात बदलेगी। हाँ तो इसलिए आड़े वो यूं जानते गई औरत होने के नाते थे कि भाई शादी तो इसने करवा ली, पर यो शर्मामता भाई के कहेंगे तने, भाई रूही के फेम कमा लिया, ब्याह करवा लिया, फलाना कर लिया ढकड़ा, इसलिए उसने छोड़ दिया था। लेकिन वो जानती थी कि पतिव्रता औरत है ना, वो इसने जरूर मिलेगी।
क्योंकि इससे बूझी तो होगी भाई तू कहाँ से आया, कौन किस है, कितना आकरो, के काम कराया करो जी, सारी बातें जान जाते ना। और जो प्राचीन के जो थे ना, ईब का तो ईशा सौदा है, ईब तो ईशा कुछ ना पूछते ना देखते, टोटा नफा इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं देखते। ईब तो जो कुछ करना हो ना मद में भर कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन पहले ऐसा नहीं करते थे, यही मर्यादा थी और इसी मर्यादा से लोगों का जो है ना धर्म कायम था। हाँ जी। तो आड़ जो है ना वो यूं बताती है कि दुर्दंत जाना देवर ना बात करी अवमान की, और तेरा पिता तने लेन न आ रहा मेहर फिरी भगवान की, खुश होकर न ले जाइए जो चीज तेरे ले जान की, और तेरी माता बाट देखती होगी दे धाम दुकान की जी, ले चल रहा हम भी चलना, खुश होकर न सात्री मेरे तू ले चल रहा था हम भी चल पड़ांगे। हाँ जी। ले चल रहा था हम भी चलना, खुश होकर न सात्री कर दिए माफ कसूर हो देवर जो हमने करी हो तो बात थी जी। फिर दूसरी कली में जो है ना ये बातें बताती हैं कि तने शादी भी कर ली और तू जो है ना मारे ते डरता कह ले, समाज ते डरता कह ले, उसने छोड़ भी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जी। सब गिले ने थूक दिए तू भूल के बात पुरानी ने, और एकली नहीं छोड़ा करते देखे बहू बेटी, और बहू बेटी श्याणी ने आड़त लिखा है कि बिरानी ने, बिरानी किसकी थी भाई, ये तो सारे इन अक्षर बदल रखे जी। इन तो न्यू पूछो भाई वो बिरानी किसकी लेकर आ रहा था, नशा के ले रहा था, अब उसकी के लिए दिखता रही थी वह जी। अब वो पराई थी उसने छोड़ा भाई, फिर पराई थी तो उसने छोड़ कौन मैं अब क्या है। सारा ये भाव बदल जाता है, एक अक्षर से भाव बदल जाता है। सब गिले ने थूक दिए तू भूल के बात पुरानी ने, और एकली नहीं छोड़ा करते बहू बेटी श्याणी ने, और कदे न कदे तो हम भी देखा देवर तेरी सेठानी ने, और राम राम कह दिए सासू ने, और नमस्ते मारी दुरानी ने। वो परमेश्वर वो मालिक यो ईश्वर चाव है भला, वो ईश्वर चाव है भला तेरा हो मन चाही बात तेरी, वो ईश्वर चाव है भला तेरा हो मन चाही बात तेरी जी। और कर दिए माफ कसूर हो देवर जो हमसे बड़ी जो बात तेरी। और फिर तीसरी कली में यूं बताते हैं वो बताते हैं कि जो तेरा बचपन था ना तो कितनी छोटी सी उम्र में कितने दुखों में पड़ गया। पहले से बालक पहले से बरियानेपन में विपता पड़ गई छोटे में, पहले से बरियानेपन में विपता पड़ गई छोटे में, और धर्म में नीत राखिए देवर तू कोने रह रहा टोटे में, तने झलक लागती पाव श्यामी असली सच्चे घोटे में, और तेरा कर्ण आरता चल रही वह गाल का पानी लोटे में। क्या बात है। यानी आड़ यूं बताती है कि देख देवर हमने आज से पहले तेरा को कोई जिक्र नहीं किया, यानी ताना कशी नहीं करी जानते हुए भी, क्योंकि कई बातें कई चनीचे होते हैं कि ईब तो मेरे ख्याल में नहीं रही, पर पहले बाणियों का ये रस्म थी कि लाल और जूड़ा यानी मोतिया का तो जोड़ा और एक लाल, ये ब्याह में बनड़े में वो दिया कर छनकवाई। हाँ जी। पहले दिया करते सेठ लोग, सेठा का व्यवहार था यो जी, सबका नहीं सेठा का व्यवहार। तो उनकी यह पहचान थी कि बिना ब्याह ये मिल नहीं सकता। हाँ ठीक बात। वो पंडित जी ने गा भी रखा है ब्याह में ये चीज दिया करे पानिया और तू सरोई का व्यापार करनिया।
इस सौदे का बेचनिया बता सौदागर की पा गया हो। ठीक बात है। क्योंकि ये बाजार में बिकते नहीं, और ये तो उस टाइम पर बाणिया लोग ब्याह में देते हैं छन्ना पर। हाँ जी। तो आड़ जो है ना ये यूं बता रही हैं कि पहले ही से ज्ञानेपुण में विपता पड़ गई छोटे में, और धर्म में नीत राखिए देवर नहीं रह रहे इब टोटे में, और झलक लागती पावेगी तने श्यामी सच्चे घोटे में, और तेरा कर्ण आरता चल रहेगी वह घाल के पानी लोटे में। हम चावा फिर जल्दी हो जाए हंस के न मुलाकात तेरी, यानी हम नहीं चावा। हाँ फिर हम तो पहले चावा थे, अगर तू बता दे तो हम तो हमारा क्या कमी थी पहले, तो उसका जो है ना अंजाम आड़े कर देते हम। हाँ जी। लेकिन तने जिक्र नहीं करे, हमने भी न्यू जिक्र ना करे भाई, न्यू सोचेगा तन नहीं मारे। और फिर चौथी कली में पंडित जी कहता है, चौथी कली है, बालकपण में देखा देवर कदे नहीं चाल्या ओड़ा। हाँ, ओड़ा तू है? कदे ना चाल्या ओड़ा तू, कदे ना चाल्या ओड़ा तू, और आगे तक की बात सोच के, आगे तक की बात देख के एकदम छोड़ गया डोड़ा तू, और रंग गात सूख गया रंग फिक्र में, कती लेकर गया दौड़ा तू, और कह लक्ष्मी चंद मिल जाएगा उस पार्वती ने बोड़ा तू। क्या बात। और गुप्त मुशेरे तो शादी कर ली, नहीं देखी चढ़ी बारात तेरी। भाई ब्याह बारात तो तेरी चढ़ी ना। हाँ जी। गुप्त रुकमा ब्याह करवा लिया। तो पंडित जी ने जो है ना शादी कविता जो बनाई ना, वो भी इसी है कि इन कवियां थे न्यारी, यानी कहीं कहीं एक आधी लाइन वो है जो शास्त्रों में ले जाती है जी, वैसे नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ना ये तारातंत्र के खिस्से में एक बात याद आएगी थी। मगर भैया भी याद करने की बात सर, सुनाने की बात सब आइया था। जी जी जी। तो कविता अच्छी है। हाँ जी। यानी व्यवहार काल में ऐसा दिखाया है कि देख अपना सब क्यों बर्बाद, अपने आप को त्याग दिया, यानी मुर्दा साबित कर दिया अपने आप। नहीं तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि ब्याह कराने के बाद उसको साथ लेता हो, लेकिन उसके ऊपर धर्म के ऊपर काम छोड़ दी कि भाई पति वर्ता है या अपने धर्म की आप रखवाड़ी होगी। और उसने रुखाड़ करी जी। उसने देख औरत ने कितना तगड़ा काम किया, बाबा जी बन के और जहाज में दूसरे के जहाज में बैठ करके और दिल्ली में आई, और दिल्ली में आकर के अपने पति को तलाश करने खातिर बाबा जी के रूप में ही जो है ना ये देखना चाहा भाई कौन कौन आते हैं, कौन किसका क्या बीमारी है। जब जो सेवा करने वाले जो रोटी टुक्का लेकर के जो पानी पात लेकर के आने वाले थे, उनसे सबसे पूछती भाई तू कौन है। और जब ताराचंद आया ना, जब ताराचंद से पूछी बाबा जी ने भाई कौन जात, इसमें एक कविता है या भी, कौन वर्ण शुभ नाम। हाँ 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 है हाँ? कौन कौन गाम शुभ नाम, आप हो जी कौन वर्ण के। कौन वर्ण के। हाँ। हम भोजन दूध जाति का करते। हाँ। और इस तरह भाई हम ना भूखे धनमाल ना धन के थैले भरते। हाँ हाँ हाँ। सेवन पूजन यजन करा सा और बुरे काम का तजन करा सा, और उस परमेश्वर का भजन करा सा। इस तरह से मतलब यह जी 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 जी। तो कहने का मतलब यो है
कि पंडित जी ने जितनी भी कविताएं करी है ना, वो उस जीव को लेकर के यूं दर्शाया है कि भाई जीव जो है ना किन किन कामों के द्वारा तो अपनी स्थान पर पहुंचता है जी, और किन किन कामों के द्वारा जो है ना वो विचलित होता है। ये खास पंडित जी का लक्ष्य रहा है जी, कि भाई वो मार्ग, दोनों मार्ग दर्शाए। कई जगह दो कविताओं में पंडित जी ने दोनों मार्ग दर्शाए, शास्त्र विहित मार्ग और अशास्त्र मार्ग। जिनने अच्छी तरह से जिनके समझ थी ना, वो जानते हैं कि भाई शास्त्र से न्यारा जो है ना सारे का सारा पाप है। हाँ बिल्कुल।